हेलो गाइस, दिस इज सी अंकित गांधी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, ये पहला वीडियो होने वाला है सेक्टरल एनालिसिस के ऊपर। मार्केट में बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे आपको बेसिकली स्टॉक रिकमेंडेशंस या फिर इंडाइसेस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर आपको एनालिसिस बताया जाएगा या फिर आपको कहीं कहीं चैनल्स पे टिप्स या फिर रिकमेंडेशंस भी मिलेंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सभी को एक डिक्लेरेशन देना है कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो इस चैनल पे आपको कुछ भी स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं मिलने वाले। तो अगर आप स्टॉक रिकमेंडेशंस के नीड में अगर आए हो, आपको स्टॉक रिकमेंडेशंस चाहिए, तो आपको ये चैनल पे स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको मेरी तरह अगर मार्केट को समझना है और ये सीखना है कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम कैसे शॉर्ट मार्केट में स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और कुछ स्मॉल टेक्निक से हम इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स पे हम लोग प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, तो इसीलिए मैंने ये सीरीज़ का नाम ही सेक्टरल एनालिसिस रखा है, जहाँ पे बेसिकली हम लोग सारे ही स्टॉक्स को नहीं देखेंगे। हम बस उन स्टॉक्स को देखेंगे जो सेक्टर बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में है या फिर जिसमें वॉलेटिलिटी है, जिसमें चेंजेस हो रहे हैं। हम बस उस सेक्टर को देखेंगे, हम बाकी सेक्टर्स को नहीं देखेंगे। और उसी में से कुछ गिने चुने स्टॉक्स को हम लोग फ़िल्टर आउट करके हम लोग उसमें कुछ अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है कि नहीं, हम वो चेक करेंगे। ये वीडियो कभी भी लाइव मार्केट एनालिसिस टाइम पे नहीं आएगा, मार्केट ख़त्म होने के बाद ही मैं वीडियोस डालूंगा ताकि आप सभी को समझा पाऊँ। और अगर मैं लाइव मार्केट में अगर ट्रेडिंग करूँगा तो हो सकता है कि सेबी का कुछ रेगुलेशंस वायलेट हो, इसीलिए मार्केट ख़त्म होने के बाद ही मैं आपको दिखाऊंगा कि आज कौन से सेक्टर्स फॉर्म में थे एंड आप उस स्टॉक्स में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते थे। गाइज, मैं बहुत ही एक्सपीरियंस रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो अगर कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। इट वुड बी अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी एज वेल। तो इसी डिक्लेरेशन के साथ हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, जहाँ पे हमें सेक्टर का परफॉर्मेंस देखने मिलता है। आज के वीडियो में हम लोग निफ्टी ऑटो पे फोकस करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो निफ्टी ऑटो ने आज अच्छा खासा चेंज दिया है। इट इज़ 0.7% का चेंज है आज निफ्टी ऑटो में, एंड इट इज़ अ पॉजिटिव चेंज। तो हम लोग देखते हैं कि निफ्टी ऑटो में अगर कोई स्टॉक्स हैं तो हम उनमें से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाते हैं कि नहीं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉक्स खोल के रखे हैं। तो यहाँ पे आज मैं मार्केट को ऑब्जर्व कर भी रहा था, तो हम लोग स्टार्टिंग के 3 स्टॉक्स को ही देखेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। मैं स्टार्टिंग के 3 स्टॉक्स जो मोस्ट यहाँ पे ऊपर ही आ रहे हैं और आपको भी पता है ये तीनों स्टॉक्स बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स हैं। तो हम लोग सबसे पहले टाटा मोटर्स में देखते हैं कि टाटा मोटर्स में हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिली थी या नहीं मिली थी आज। तो गाइज़, मैंने टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन किया है और अगर आप यहाँ पे सिंपली देख पा रहे हो, मैंने 15 मिनट चार्ट पे यहाँ पे चार्ट खोला है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक इन जनरल रेजिस्टेंस जोन बना था, जहाँ पे मैंने ये ट्रेंड लाइन मार्क करके रखी है। यहाँ पे मार्केट ने 2-3 बार टेस्ट किया था कल के दिन में, और आज एक सिंपल सा सेटअप था। अगर ये रेजिस्टेंस जोन मार्केट ब्रेक करता है और सिंगल साइडेड मोमेंटम ना देते हुए अगर उसी रेजिस्टेंस जोन के यहाँ पे सपोर्ट लेने आता है, जो कि मार्केट ने यहाँ पे किया, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे उसी जोन पे मार्केट सपोर्ट लेने आया था और यहाँ से मार्केट ने पुल बैक किया है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा बाइंग पॉइंट बन रहा था। यहाँ पे हम लोग स्टॉक्स को बाय कर सकते थे और अच्छा खासा एक शॉर्ट टर्म में इंट्राडे प्रॉफिट कमा सकते थे। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक थी, कोई भी इंडिकेटर या कोई भी अलग टेक्निक हम लोग ने यूज़ नहीं की है। सेक्टर्स में देखा है कौन सा सेक्टर फॉर्म में है, कौन सा सेक्टर में आज मोमेंटम है, और उसी बेसिस पे हम लोग ने सबसे पहला जो स्टॉक था टाटा मोटर्स, उसी को हम लोग ने सिलेक्ट किया। और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो आप अगर पूरे दिन मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम लोग नहीं खेल रहे, प्रॉपर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम लोग खेल रहे थे। नॉर्मल ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, उसके बाद 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज दी, वो एंट्री पॉइंट बन सकता था और अच्छा खासा रेंज में प्रॉफिट हम लोग कमा सकते थे इंट्राडे बेसिस पे। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे थे स्टॉक्स में, तो आप फ्रीली और रिस्क फ्री तो नहीं कहूँगा, बट कम रिस्क था, अच्छा सेटअप था। सेकंड हम लोग ने आयशर मोटर देखते हैं, जो सेकंड लेवल पे स्टॉक था।
अगर आप आयशर मोटर पे भी देखोगे तो सिमिलर केस था। ये एक रेजिस्टेंस जोन था और ये एक रेजिस्टेंस जोन था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहला रेजिस्टेंस जोन कुछ ये था और सेकंड रेजिस्टेंस जोन ऊपर था। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज दिया था, लेकिन ये रेजिस्टेंस जोन को फिर से स्टॉक ने ब्रेक किया था। लेकिन अगर आप देखोगे तो वापस से पुल बैक आया था अच्छा, और ये कैंडल के यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते थे। अगर आपको ये सेटअप थोड़ा रिस्की लग रहा था तो आप ऊपर वाले सेटअप पे भी जा सकते थे, जो अपर रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ पे भी स्टॉक ने थोड़ा सा किया, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं था जितना हम लोग टाटा मोटर्स में कैप्चर कर सकते थे। तो शायद यहाँ पे आपको हायर क्वांटिटी में डील करना पड़ता एक डिसेंट प्रॉफिट कमाने के लिए। तो कुछ यही टेक्निक से अब हम लोग सोनापॉम्स में देखते हैं तो सिमिलर सेटअप था, एग्जैक्ट सिमिलर सेटअप, कुछ भी अलग हम लोग नहीं कर रहे हैं। एक जोन मार्क कर रहे हैं बस, जो रेजिस्टेंस जोन हमें सामने दिख रहा है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ही हम लोग देख रहे हैं। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड टाइम फ्रेम्स हम लोग नहीं ले रहे, 2 मिनट्स 5 मिनट्स चार्ट पे। 15 मिनट्स में हम लोग देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस जोन है, बस एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन हम लोग ने एक मार्क किया, एक जोन मार्क किया है। स्टॉक ने सिमिलर परफॉर्मेंस दिया, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर से रिटेस्ट करने आया, एग्जैक्टली रिटेस्ट लेवल से स्टॉक बाउंस बैक हुआ है और एक अच्छी खासी रैली आपको यहाँ पे देखने मिल चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अच्छा खासा रैली मोमेंटम यहाँ पे स्टॉक ने दिया है। तो बस यही सेटअप है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इंडिकेटर्स ऐड करोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ेगा आपको, और आप समझ ही नहीं पाओगे कि अगर आपको लॉस हुआ तो आपको लॉस क्यों हुआ। क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के बाद आप खुद भी एनालाइज नहीं कर पाते हो कभी कभी मार्केट में कि कौन सी चीज़ें याद रखनी है नहीं रखनी है। सिंपल सेटअप था, हम लोग ने सिर्फ एनएससी की वेबसाइट पे गए, एक्टिव जो भी सेक्टर था उसको देखा, उसी के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग को ये 3 स्टार्टिंग के जो स्टॉक्स थे हम लोग ने उसी को सिलेक्ट किया, और उसी में हम लोग ने दिन भर में कोई ट्रेड बन रहा है या नहीं बन रहा है उसको फाइंड आउट किया। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और सिंपल से सेटअप पे हम लोग भी पैसे कमा सकते हैं मार्केट में, बस यही बताने की कोशिश थी मेरी। एंड आई थिंक मैं ट्राई ज़रूर करूँगा कि ऐसे ही सेक्टरल ट्रेडिंग के ऊपर और सेक्टर फोकस्ड ट्रेडिंग के ऊपर मैं रोज़ वीडियो बना पाऊँ और आप सभी को बता पाऊँ कि हम कैसे सेक्टर फोकस्ड वीडियोस बना सकते हैं। एंड रिसेंट टाइम्स में कौन से सेक्टर्स फॉर्म में होंगे और नहीं होंगे, इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। गैस मेरा पहला वीडियो कम्प्लीटली इंग्लिश में था, और मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि आप हिंदी में अगर वीडियो बना पाओ तो बना सकते हो तो प्लीज़ बनाओ। तो इसीलिए मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ गैस। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज चाहिए तो मैं उसमें भी वीडियोस बना सकता हूँ। टू बी वेरी फ्रैंक, ये मिक्स ही लैंग्वेज है। बट अगर आपको कंप्लीट इंग्लिश में वीडियोस चाहिए तो हम ट्राई करेंगे कि हम कंप्लीट इंग्लिश में भी वीडियोस बना पाएँ। तो दैट्स इट, ज़्यादा नहीं रखते हैं, वीडियोस बड़ा हो रहा है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको ये सेक्टरल एनालिसिस वीडियो पसंद आया हो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट सेक्टरल एनालिसिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।